आया। भविष्यवक्ता लोग 700 साल, हजारों साल, इवन उत्पत्ति 6000 साल परमेश्वर ने बोला शैतान तेरे सर को कुचलने के लिए एक व्यक्ति धरती पर आएगा, उसका नाम है यीशु मसीह। 2000 साल पहले यीशु आया कि नहीं आया? आमीन। हमारा इतिहास को 2 पन्ने में डिवाइड किया, बीसी और एडी में। उस व्यक्ति का नाम है यीशु मसीह। इतिहास को, हिस्ट्री को डिवाइड किया यीशु मसीह। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसी तरह यीशु मसीह अगला बादलों पर आने वाला है। जो बोलो यीशु मसीह बादलों पर आने वाला है। आमीन। प्रभु का वचन कहता है, आमीन, हालेलुया। यानी कि 40 से ज्यादा जगह पर यीशु मसीह की आगमन के बारे में लिखा है। एक आगमन बादलों पर आएगा, दूसरा आगमन इस्राएल के धरती पर यीशु मसीह और कलीसिया हम मिलकर वापस आएंगे। हालेलुया, ओके। दूसरा आगमन जो आने वाला है उसको रैप्चर कहते हैं। जोश बोलो रैप्चर, चिल्ला के बोलो रैप्चर। रैप्चर मतलब उठा लेना। आमीन। बादल पर पहला धरती पे यीशु मसीह क्यों आया? मुझे और आपको रास्ता दिखाने आए, जीवन देने आए और सत्य को बताने आए। सत्य कौन है? यीशु मसीह। चिल्ला के बोलो सत्य कौन है? यीशु मसीह। आमीन, हालेलुया। अब बादलों पर क्यों आ रहा है? क्योंकि जो रास्ता पे दिखाया उस रास्ते पे चलने वालों को लेने के लिए आ रहा है। हालेलुया। जो रास्ता दिखाया, जो जीवन दिया, जो सत्य को बताया, जो उसे अपनाएगा वही लोगों को यीशु बादलों पर मिलेगा। किसी को बोलो सुना, अगर आप यीशु को ठुकराएगा, आप यीशु मसीह के साथ बादलों पर कभी नहीं उठा लिया जाए। यानी कि आप स्वर्ग में कभी नहीं जा सकेगा। स्वर्ग में एक ही व्यक्ति आपको ले जा सकता है, उसका नाम है, मालूम है क्यों? क्योंकि सूर्य का सिस्टर के लिए वो स्वर्ग से आया, इसलिए आपको वो स्वर्ग ले जा सकता है। जो स्वर्ग से नहीं आया वो आपको स्वर्ग नहीं ले जा सकता। कोई भी आपको ले जा सकता है नहीं, सिर्फ यीशु मसीह आपको स्वर्ग ले जा सकता है। हालेलुया, क्योंकि वो स्वर्ग से आया। पहले यूहन्ना के किताब 3 उसका 17वां वाक्य में लिखा है, वो जो स्वर्ग से उतरा है वही आपको स्वर्ग ले जा सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो अभी यीशु मसीह किधर है? स्वर्ग में। जोश बोलो स्वर्ग में। किधर? स्वर्ग के सिंहासन में पिताजी के दाहिने ओर बैठकर मेरे लिए और आपके लिए मध्यस्थ कर रहा है। वो हमें देख रहा है कैसा ये चल रहा है, यीशु में चल रहा है कि दुनिया में चल रहा है, दोस्तों के साथ शराब पी रहा है कि फूक रहा है। सुन रहे? किसी को बोलो सारा हिसाब यीशु लिख रहा है। आप किसके सामने चल रहे हैं? जोर से बोलो ना, मैं यीशु के सामने चल रहा हूं। आमीन। और जब यीशु मसीह के सामने चल रहा है, यीशु आपका, इसलिए उधर कई किताब रहेंगे, स्वर्ग में कई किताब। एक जीवन के किताब जिसमें मेरा और आपका नाम रहेंगे, दूसरा यादगार के किताब। आमीन। यादगार के किताब में आपका सारा कांड को लिखा रहेगा, सारा कीड़े मकोड़े जो किया ना, माली गाली मरोस परोस सब कुछ लिखा है। पर जिस दिन आप क्षमा मांगते, पिता परमेश्वर यीशु मसीह मुझे क्षमा कर, मैं गलती किया, तू अपने लहू से धोकर शुद्ध कर, तो आपकी पापों को मिटाकर परमेश्वर कभी भी याद नहीं करता। इसलिए हर रोज अपना अकाउंट को क्लियर करो। सोते वक्त प्रभु से बोलो, प्रभु जी अगर मुझसे कुछ भूल हुआ है तो मुझे तू क्षमा कर। मैं आज के बाद सिर्फ आपके लिए जीऊंगा, आज के बाद मैं यीशु के लिए जीऊंगा। इसलिए हमारा 5वां मुद्दा है, मैं यीशु में चालू किया, यीशु में खत्म करूंगा। ओके, यीशु मसीह जल्द बादलों पर आने वाला है। किसको लेने के लिए? हमें मत बोलो, तेजस्वी कलीसिया यानी कि विल्सन को लेने आ रहा। धरती में अगर विल्सन सिर्फ रहता तो फिर भी यीशु मसीह विल्सन पहले बार आया, वो आपके पाप के लिए मरा काल्वरी क्रूस पर और तीसरे दिन जी उठा। आज मेरा यीशु जिंदा है। जो बोलो मेरा यीशु जिंदा है। किधर बैठे हैं? स्वर्ग में। वो जल्द बादलों पर आने वाला है ताकि मुझे और आपको स्वर्ग ले जाने के लिए, अगर पुरस्कार देने के लिए।
जो प्रभु की महिमा करते हैं, जो प्रभु के लिए आत्मा जीतते हैं, उसे वो पुरस्कार देने वाले। हालेलुया। ओके, अगर यीशु मसीह बादलों पर वापस नहीं आता, सपोज नहीं आता तो क्या होता? यीशु मसीह बादलों पर सपोज नहीं आता तो क्या होता? हाँ, कभी सोचे ही नहीं पास्टर जी। यीशु मसीह अगर बादलों पे नहीं आता तो क्या होता? बोलो ना, क्या होता? हम ढीला रहते थे, सब कुछ चलता था बोलते थे, अबे सीरियस नहीं होते। इसलिए प्रेरित पौलुस कहता है, मैं अपने सामने लक्ष्य रखा, मैं पिछला बातों को भूलकर अपने सामने रखा हुआ लक्ष्य की ओर बढ़ता हूं। क्या है उसका लक्ष्य? कि यीशु मसीह बादलों पर आने वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेरित पौलुस लिखता है, दूसरे तीमुथियुस 4 उसका 1 से पढ़ेंगे। दूसरा तीमुथियुस 4 उसका 1 से पढ़ेंगे। परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवित हो और मरे हुओं का न्याय करेगा। मरे हुओं का जीवित और मरे हुए के न्याय करेंगे। जो यीशु में है उसका न्याय करेंगे, जो मरा हुआ है यीशु में नहीं है, जो यीशु को ठुकराया उसका भी न्याय करेगा। इसका मतलब हर एक व्यक्ति जो धरती में पैदा हुआ, एक बार यीशु मसीह के सामने खड़ा होने का है। किसी को उंगली दिखाल के बोलो, आप यीशु के सामने खड़ा होना पड़ेगा। मुस्तफा होने दे, राम होने दे, शंकर होने दे, अंतोनी होने दे, हर एक व्यक्ति जो मनुष्य मानव जाति हो, यीशु के सामने खड़ा होना पड़े। पूछो क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने आपको एक जीवन दिया, आपने उस जीवन से क्या किया? अगर आप यीशु के लिए नहीं जिया, आपको तुरंत परमेश्वर से हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। हालेलुया। हाथ उठा के बोलो, धन्यवाद यीशु, आपने मुझे चुन लिया और मैं यीशु के पीछे जा रहा हूं। जोर से बोलो, आपने मुझे चुन लिया और मैं यीशु के पीछे जा रहा हूं और मरते दम तक यीशु के पीछे बना रहूंगा। कमन, जोर से बोलो ना, आपकी बोली में सामर्थ है। मरते दम तक मैं यीशु के पीछे चलता रहूं। यीशु ही मेरा सब कुछ है। कमन, जोर से बोलो, यीशु ही मेरा सब कुछ है। हाँ, क्या लिखा है? परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवित और मरे हुओं का न्याय करेगा। मरे हुओं का न्याय करे। कौन करेगा न्याय? यीशु मसीह। न्यायाधीश बनकर यीशु मसीह हर व्यक्ति का न्याय करेगा, आपके जीवन का न्याय करेगा। उसे और उसके प्रकट होने, और उसे यानी कि यीशु मसीह प्रकट होने का और राज्य की स्तुति दिलाकर, और परमेश्वर की राज्य की स्तुति दिलाकर मैं तुझे चिताता हूँ। मैं तुझे, प्रेरित पौलुस कहता है, मैं तुझे चिताता हूँ, सावधान करता हूँ कि तू वचन का प्रचार कर। वचन का प्रचार कर, बाइबल का प्रचार कर। बाइबल सीखो, बाइबल करो और बाइबल सिखाओ। किसी को बोलो, बाइबल सीखो। हम क्या कर रहे हैं इधर? बाइबल सीख रहे हैं, वचन को सीख रहे हैं। पिछले 35 साल मैं इन वचनों में घुसा हूं। हालेलुया। बंद करके रात भर वचन सिखा सकता हूं। हालेलुया। इसलिए जो व्यक्ति वचन सीखेगा, वचन करेगा और वचन सिखाएगा, वो पक्का आशीष पाएगा। कितना लोग सुन रहे हैं? कितना लोग करेंगे? सीखो। किसी को बोलो सीखो, हिला के बोलो सीखो, करो और उसके बाद सिखाओ। सीखो, करो और सिखाओ। जोर से बोलो, सीखो। कई लोग आके बोलते, पास्टर जी प्रार्थना करो, हाथ रखो और प्रार्थना करो, मैं आत्मिक जीवन में उन्नति पाना चाहिए। हाथ रखेगा तो मिलेगा? किसी को बोलो, हाथ रख के मिलने वाला चीज आप खो देंगे, पर आप सीखेंगे, करेंगे और सिखाएंगे, आप जिंदगी में खोएगा नहीं। हालेलुया। कमान, ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद करें। हाँ, क्या लिखा है?
वचन को प्रचार कि करो, तू वचन का प्रचार कर, वचन का प्रचार करो, समय और असमय समय दिन और रात, समय और असमय तैयार रह, हमेशा तैयार रहो। सब प्रकार की सहनशीलता। अधिकतर लोग तैयार है, कब पैसा मिलेगा भागेगा, जाता उधर मिलते ही नहीं है। पर किसके लिए तैयार होने का है? वचन प्रचार करने। अगर वचन प्रचार करने का है तो वचन सीखने का भी। मैंने पिछले 35 साल सीखा, तब आज प्रचार कर रहा हूं। हालेलुया। हाँ, क्या लिखा है? सीखो। समय और असमय तैयार रह, समय और समय पर तैयार रहो। सब प्रकार की सहनशीलता सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ शिक्षा के साथ उल्हाना दे, उलाहना दे और डांट और डांट और समझा, और समझा, क्योंकि ऐसा समय आएगा क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे। आमीन। सही उपदेश कई लोग सह नहीं पाते, इसलिए वो मोटिवेशनल के पीछे भागते हैं। मेरे को उत्साह चाहिए, उत्साह नहीं, सत्य वचन आपको आजाद करता है। जो बोलो, सत्य वचन आपको आजाद करता है, उत्साह वचन नहीं। आपको जो चाहता है वो वचन आपको आशीष नहीं करेगा, एक दिन आप खो देंगे। हाँ, इसलिए लिखा है उपदेश सह न सकेंगे, जो उपदेश सह ना सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार, आंखों की अभिलाषा, जीवी के अभिलाषा, शरीर के अभिलाषा के कारण अनुसार हाँ, अपने लिए बहुतरे उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। हालेलुया। किसी को बोलो सत्य वचन को पकड़ो। समझो से बोलो ना, सत्य वचन। हमको उत्साह करने वाला वचन है, हमको सत्य वचन को पकड़ने का। वो सत्य वचन है बाइबल। आमीन, हालेलुया। पहला कोरिन्थियों 16 उसका 22 में लिखा है यीशु जल्द आने वाला है। कमन पढ़िए, पहला कोरिन्थियों 16:22। हमारा प्रभु आने वाला है। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। जोर से बोलो, यीशु मसीह का अनुग्रह मुझ पर होता रहे। आप यीशु मसीह में बना रहेगा, प्रभु की अनुग्रह आप पर होता रहेगा, आशीष हमेशा आप पर बना रहेगा। हाँ, मेरा प्रेम मसीह यीशु में तुम सब से रहे। कितना लोग को 2025 में आशीषमय होने का? मैं आपको आशीषमय होने का 2 बातों को मैं बोलूंगा, उसे करते रहो। अच्छा लगे या ना लगे, करते रहो। क्योंकि यीशु मसीह कहा था, यीशु ने 2 नियम बोला था। पहला नियम क्या बोला? तू अपने परमेश्वर को दिल और जान से प्रेम कर, शक्ति से, बल से, सब कुछ से। अगर आप प्रेम करेगा परमेश्वर से, आप पक्का आशीष पाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग प्रभु से प्रेम करेंगे? कितना लोग प्रेम करते हैं? कैसा करते हैं? फट से हाथ नीचे। आप सुबह वचन पढ़ते, कौन बोला? वचन पर चलने, वचन पढ़ेगा तब वचन पे चलेगा। हर रोज 1 घंटा प्रभु को दो। 1 घंटा कैसे देने का? शुद्धि आराधना करने का, प्रभु के सामने बैठने का, अकेला बैठने का और प्रभु को बोलने का, डैडी आई लव यू। 1 घंटा बोलो, डैडी आई लव यू, डैडी। कमान बोलो ना, डैडी। इधर नहीं बोलेगा तो घर में कैसे बोलेगा? इधर बोलते ही नहीं। हमें जो आप इधर बोलेगा वही आप घर में करेंगे। क्यों इधर आते? इधर जो करते आपको घर में करने का। कोई सुन रहे? मैंने बोला घर की कलीसिया चलाओ। कितना लोग चलाते? कविता, नारायण, बंगाली बाबू, क्या बात, बंटी, बाकी लोग करो घर की कलीसिया। हर रोज 1 घंटा, 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को। 1 घंटा अकेला प्रभु से बात करो, 1 घंटा शाम को परिवार के साथ बात करो, परिवार के साथ प्रभु की महिमा करो। हालेलुया, स्तुति आराधना करो। जो हम सिखाते हैं एक दूसरे से बोलो। नहीं तो आप अकेला आता, खुद से पूछो
पास्टर जी ने क्या सिखाया आज? हालेलुया। कहता लोग सुन रहे? जितना आप सीखेगा, जितना आप करेगा, जितना आप सिखाएगा, उसमें आप बढ़ते जाएंगे। कौन सा भी चीज धरती में आप उसमें माहिर बनने का है। पहले सीखने का है, दूसरा करने का है, और तीसरा सिखाने का है। ठीक है? अब जब वो करेगा आशीष पाएगा। ओके? यीशु मसीह जल्द आने वाला है। हालेलुया। इसलिए हम उत्साहित है। मेरी आशा है कि मैं एक दिन यीशु मसीह बादलों पे आएगा, मैं यीशु मसीह के साथ उठा लिया जाएगा। अगर आपके जीवन में आशा नहीं तो आप हमेशा निराशा में रहेंगे। वापस बोलता हूं, अगर आपके जीवन में आशा नहीं है तो हमेशा आप निराशा में रहेंगे। इसलिए हमारे आशा क्या है? मेरा यीशु जल्द आने वाला है। मारा ना था, मेरा यीशु जल्द आने वाला है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। 3 बातें यीशु मसीह की आगमन से मिलता जुलता है। 3 बातें, किसी को बोलो 3 फायदा है। जब आप इन बातों को सुनेंगे, इन वीडियोस, हमारा यूट्यूब चैनल है, उसे बार बार देखो, अपोस्टल विल्सन जोसेफ। कितना लोग देखते हैं? ओके, देखो, उसे कमेंट करो, शेयर करो, प्रभु आपको आशीष करेगा। ओके, हालेलुया। आपको आत्मिक चीज में उन्नति पाने का है, आप कनेक्टेड रहो जो आत्मा में उन्नति पाए हैं, विश्वास में उन्नति पाए। हालेलुया। ओके, 3 फायदा क्या है तैयार होने के? ओके, पढ़ेंगे एक वचन को, दूसरा तीमुथियुस 4 उसका 1-2 पढ़ेंगे। दूसरा तीमुथियुस 4 उसका 1-2 हमने पढ़ा था, वापस पढ़ो। परमेश्वर और मसीह यीशु का गवाह करके, मसीह यीशु को गवाह करके, हाँ, जो जीवित और मरे हुओं का न्याय करेगा, उससे और उसके प्रकट होने, और यीशु मसीह का प्रकट होने का। कहां पर प्रकट होगा यीशु मसीह? आप बादलों पर। किसके लिए? मेरे लिए और आपके लिए। इसलिए हमको तैयार रहने का। यीशु मसीह आ रहा है, हमको तैयार रहने का है उसके आगमन के लिए, और दूसरों को तैयार करने का उसके आगमन के लिए। जोर से बोलो, मैं तैयार रहूंगा और दूसरों को तैयार करूंगा। ओके, 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट। आमीन। पहली बात, आमीन, परमेश्वर उसकी आगमन से मुझे सुरक्षा रखना चाहते हैं, मुझे प्रोटेक्ट रखना चाहते हैं, मुझे गलत शिक्षाओं से बचाना चाहते हैं, मुझे सही शिक्षा देना चाहते हैं। जो परमेश्वर चाहता वो शिक्षा मुझे चाहिए। जो से बोलो, परमेश्वर की शिक्षा मुझे चाहिए। हालेलुया। तो क्या है? प्रोटेक्ट करता है प्रभु, प्रोटेक्ट करता है प्रभु। अपना वचनबंद परमेश्वर है। मत्ती 24 उसका 1 और 2। मत्ती 24 उसका 1 और 2। जब यीशु मंदिर से निकल जा रहा था, जो यीशु मंदिर से निकल जा रहा था, तो उसके चेले उसको मंदिर की रचना दिखाने के लिए, तो उसके मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए। हाँ, अब 2000 साल पहले यीशु मसीह जब धरती पे आया, वो अपने चेलों से बात कर रहा है। क्या बात कर रहे हैं? वापस पढ़िए। जब यीशु मंदिर से निकल जा रहा था, तो उसके चेले उसको मंदिर की रचना दिखाने के लिए, उसके मंदिर की रचना, अमीन, ये मंदिर अद्भुत बनाया गया था। हेरोदेस राजा ने बनाया था। 80 साल लगा इस मंदिर को, बहुत ही खूबसूरत। तो यीशु मसीह को दिखाने के लिए चेले लोग गए यीशु मसीह के साथ। ओके, उसके पास आए। यीशु ने उनसे कहा, यीशु मसीह अब उनसे भविष्यवाणी कर रहा है। क्या तुम यह सब नहीं देखते? मैं तुमसे सच कहता हूँ, यहाँ पत्थर पे पत्थर भी न छूटेगा जो ढाया न जाएगा। आमीन। जब यीशु मसीह था, वो मंदिर था उधर। उसके बाद क्या हुआ? आमीन। रोमियो सरकार यहूदियों के गुस्से में उस मंदिर को तोड़ दिया। आज वो मंदिर नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह का वचन कितना पवित्र है और कितना पावरफुल है। इतना खूबसूरत मंदिर कोई सोचा नहीं तोड़ेगा, पर क्या हो गया? पत्थर पे पत्थर ढाया गया। आज उस जगह के लिए लड़ रहे हैं। इस्राएल
और हमास यानी कि मुस्लिम कंट्रीज लड़ रहे हैं उस स्थल के लिए, उस मंदिर जहां पर आज मस्जिद खड़ा है। परमेश्वर उस मस्जिद को निकालकर मंदिर को वापस स्थापना करेगा और इस्राएल को कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। जितना भी लोग एक हो जाए, इस्राएल ही जीतेगा और उस जगह पर वापस परमेश्वर मंदिर बनाएगा। हाथ उठा के बोलो धन्यवाद यीशु। यीशु जो बोलता है ना, वो 100% नहीं 110% वो पूरा होगा। कितना लोग विश्वास करेंगे? इसलिए हमको वचन पढ़ रखे बोलने का, प्रभु जी आपका वचन लिखता है तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हूं, तो मैं चंगा हूं। इस शरीर में बीमारी हो ही नहीं सकता। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं घर के अंदर आशीष, मैं घर के बाहर आशीष, मैं घर में जाऊंगा तो आशीष, मैं घर के बाहर आया आशीष। ये परमेश्वर का वचन है। 35वां वचन को पढ़ेंगे। 35वां वचन 24 का 35, 24:35। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे। आकाश दिखते नीले आसमान और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरी बातें, यीशु मसीह कहता है मेरा वचन कभी न टलेगी, कभी भी नहीं टलेगा। हालेलुया। कितना लोग उस वचन पर भरोसा करेंगे? आकाश टल जाते हैं, आकाश नीले आसमान निकल जाएंगे। आज दिखता है ना आपको, ये निकल जाएंगे, धरती टल जाएंगे, पर परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। वो पूरा होकर ही परमेश्वर के पास जाएगा। कितना लोग उस वचन पे खड़ा रहेगा? हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है जो व्यक्ति चट्टान पर अपना घर बनाता है, कोई आंधी उसे हिला नहीं सकता। वो चट्टान है यीशु मसीह, वो वचन है बाइबल। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे हैं? आमीन। ओके, क्या देख रहे हैं? यीशु मसीह बादलों पर आने वाला है। वो मुझे क्या करता है? अगर मैं विश्वास करता हूं, वो मुझे सुरक्षा करता है, वो मुझे प्रोटेक्शन देता है, वो मुझे छत्र छाया में रखता है। हालेलुया। समय से पहले हम मरेंगे नहीं, एक्सीडेंट से हम मर नहीं सकता, एक्सीडेंट होएगा ही नहीं, क्योंकि वो मुझे प्रोटेक्ट करता है। जोर से बोलो, जब मैं यीशु के पीछे चलता हूं, यीशु मुझे संभालता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, तीसरा वाक्य को पढ़ेंगे 24:3। अब चेले लोग यीशु मसीह से 3 सवाल कर रहे हैं। ओके, क्या है 3 सवाल? और जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था, जब जैतून पहाड़ पर बैठा था, तो चेलों ने अलग उसके पास जाकर कहा, अलग उनके पास जाकर कहा, हमसे कह कि ये बातें कब होगी? ये बातें कब होगी? यीशु मसीह बादलों पर कब आएंगे? यीशु मसीह धरती पे कब आएंगे? दुनिया की अंत कब होगा? ये 3 बातें चेले लोग यीशु मसीह से पूछ रहे हैं। आमीन। और एक बात देखो, जैतून के पहाड़ पर बैठा था, हमसे कह। चेले लोग पूछ रहे, हमसे कह कि ये बातें कब होगी? ये बातें कब होगा? और तेरे आने का, तेरे बादलों पे आने का, तेरे धरती पे आने का, और जगत के अंत का, दुनिया की अंत। आपको मालूम है ये दुनिया एक दिन जला कर राख किया जाएगा। बाइबल कहते हैं, पत्रोस में लिखा गया, ये दुनिया जो आप देखते हैं ना, जला देगा परमेश्वर, क्योंकि ये दुनिया श्रापित है, श्राप से भरा हुआ है, दर्द से भरा हुआ। हालेलुया। एक नई दुनिया को प्रभु उतारेगा। उस दुनिया में यीशु मसीह राजा बनकर और हम और आप उसके साथ राज्य करने आएगा। हालेलुया। ये जो जीवन है ना 100 साल का, ये बहुत छोटा सा झलक है। जोर से बोलो छोटा सा, चिल्ला के बोलो छोटा सा झलक। हमारा असली जिंदगी आने वाला हजारों साल, अनगिनत साल। इसलिए मैं बोलता हूं हम अनंतकालिक है। जोर से बोलो मैं अनंतकालिक हूं, मैं टेम्परेरी नहीं हूं। मेरा शरीर टेम्परेरी है, मेरी आत्मा और प्राण अनंतकालिक है। जैसा परमेश्वर है वैसा है। इसलिए यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा यीशु को दे दिया। जो कोई यीशु पे विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, पर अनंत काल के जीवन पाएंगे। जो हम और आप अनंतकालिक है। जोर से बोलो हम और आप
आमेन, अनंत काल के लिए हम बनाएंगे। ओके, हालेलुया। 3 सवाल यीशु मसीह से पूछते हैं चेले, आप बादलों पर कब आएंगे, दूसरा आप धरती पे कब आएंगे, और दुनिया के अंत होगा। तो यीशु मसीह उनको उत्तर देता है। क्या उत्तर देता है? आगे पढ़ेंगे। यीशु ने उनको उत्तर दिया, यीशु मसीह उनको उत्तर देता है, सावधान रहो, सावधान रहो। कोई तुम्हें, किसी को बोलो सावधान रहो। आजकल लोग भटकाने वाले बहुत निकल चुके हैं। आमीन। शैतान की फौज, शैतान के सोल्जर्स निकले हुए हैं आपको और हमको भटकाने के लिए। हालेलुया। इसलिए प्रभु कहता है तुम सावधान हो जा। हाँ, कोई तुम्हें न भरमाने पाए, तुम्हें भरमाने नहीं पाए। प्रभु के अगेंस्ट, प्रभु के छोटी छोटी बातों में भरमाओ मत, छोटी छोटी बातों में मूड आउट मत हो। हाँ, छोटा से वो भाई हाथ नहीं मिलाया, अगला संडे नहीं दिखा, वो हमको केक नहीं दिया, अगला संडे नो सर्विस। किसी को बोला हे, आपका जीवन इतना छोटा नहीं है भाई, आपका जीवन बहुत बड़ा है। हालेलुया। कोई हंसा नहीं तो क्या हुआ? यीशु हंसता है हमेशा। जोर से बोलो, यीशु मेरे लिए हमेशा आनंद मनाते। प्रभु की आनंद मेरी ताकत है। कोई हंसा नहीं, वो हंसा नहीं तो कल जाके उसके सामने कर देना यार, वो भी गलती से हंस देगा यार। पर इधर प्रॉब्लम क्या है? वो हंसा नहीं, हम साल भर जिंदगी भर हंसेगा नहीं और नरक चला जाए। किसी बोले हे, हमारा जीवन इतना छोटा नहीं है भाई, हमारा जीवन बहुत बड़ा है। कब ऐसा देखा? छोटा मत बना, बहुत विशाल है यार। छोटी छोटी बातों में हम फंसेगा, बड़ी बड़ी चीजें देख नहीं पाएगा। किसी को बोले हे, छोटी छोटी चीजों में मम्मी ने नमक का जगह शक्कर डाल दिया, मम्मी से 1 हफ्ता बात नहीं करता है। किसी को बोले हालेलुया। कोई पति बोला मेरा पत्नी, आपको मालूम है मेरा पत्नी ने क्या किया? चाय में नमक डाल के दे दिया। 2 साल बातें नहीं कर रहे, चाय में। किसी को बोला हे, हमारा जीवन इतना छोटा नहीं, इतना बेकार नहीं है यार। छोटी छोटी बातों में लेकर फाइट करके बैठे रहे। शैतान नहीं चाहता है छोटी छोटी लोमड़ियां आपके बीच में भेजकर आपकी जिंदगी को नरक बना देते। और आज से प्रभु का वचन लेकर हमारा जीवन को हम स्वर्ग बनाएंगे। हालेलुया। एक दिन भी हम निराश नहीं रहेंगे। वो हंसा नहीं तो क्या हुआ? हम हंसेंगे भाई। वो गाली दिया तो क्या हुआ? हम वचन बोलेंगे भाई। हालेलुया। अपनी एटीट्यूड को बदलो, अपना मनसा को बदलो। हालेलुया। कई व्यक्ति इधर दिमाग में कमजोर हो गया, आपको इधर ताकतवर होने का वचन से। रोमियो की किताब में लिखा है, हे भाइयों मैं तुझे स्मरण दिलाता हूं, तुम अपनी शरीरों को, अपनी मनों को जीवित, पवित्र, परमेश्वर को लुभाने के तौर से हर चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। दूसरा वाक्य में लिखा है, तेरा मन नया होने से मैं तेरी चाल को नया करता हूं। हालेलुया। किसी को बोलो मन को नया करो। प्रभु मन को नया करता है। जब आप मन में नया होता है, आपका जीवन में नया होता है। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? कितना लोग सुन रहे? आमीन। हाँ, क्या लिखा है 4 और 5 में? तुम भरमाओ मत जाओ शैतान और शैतान के लोग से प्रभु को छोड़ो मत। हाँ, कोई तुम्हें न भरमाने पाए, तुम्हें ना भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे, मेरे नाम से, यीशु मसीह के नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीही हूँ, मैं ये हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ढुमकाना हूँ। और तू अपने घर में रहना यार। हालेलुया। आमीन। कई विश्वासी लोग भटक जाते हैं। ये पास्टर, वो पास्टर, इवन पास्टर्स लोग भी भटकाते हैं। हालेलुया। एक परिवार हमारे पास आते थे कई साल पहले, आमीन, उलबे से आते थे। हालेलुया। आने लगा तो बीच में पास्टर आके बोला, मैं क्या करता हूं ना, आपके घर के पास कलीसिया चालू करता हूं, इधर आ जाओ, इधर। हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड, आमीन। अब वो इधर आना बंद किया। हम पूछा क्या हो गया? नहीं, एक पास्टर ने हमारा बाजू में चालू किया, उधर जा रहे हम। 1 साल के बाद बुलाया तो क्या हुआ? पास्टर का आता पता नहीं, वो अभी घुमा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। किसी को पूछो तुम, जब वो कलीसिया में जुड़ा है, वो कलीसिया कैसा है देखो, वो पास्टर को देखो, उसके परिवार को देखो। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने साल से वो कर रहा है? मैं 35 साल से ये कर रहा हूं। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे हैं? पास्टर सेलिन के लिए जोर से ताली बजाइए। मेरी अमानत मेरी 2 बेटियां हैं, हालेलुया। उनको हमने पढ़ा सिखा कर खड़ा किया है। आज हमारे बिना भी वो जी लेंगे, सिर्फ यीशु मसीह के लिए। कारण क्यों? हालेलुया। मैं घमंड करता हूं क्योंकि मेरी एसेट वो है। हमारे अंदर जो कुछ है हम उन पर भर दिया है। अब वो कहीं भी जाएगा, हमारा स्टाइल में, हमारा चाल में वो जिएगा, वो भटक नहीं जाएगा, क्योंकि यीशु उन्हें संभालेगा। उसी तरह आप लोग इधर आते हैं हीलिंग पावर में, मैं वादा करता हूं अगर 1 साल आप हमसे जुड़ा रहेगा, आपकी जिंदगी में कोई आपको हिला नहीं सकता। हालेलुया। इसलिए हर संडे मिनिमम 1 घंटा आपको सिखाता हूं, ताकि आपकी मन और दिल में बैठ जाए कि यीशु ही प्रभु है। आपके दिल और मन में बैठ जाए, मैं यीशु में चालू किया, मैं यीशु में खत्म करूंगा। कोई आपको हिला नहीं। 1 साल, खाली 1 साल। किसी को बोले 1 साल। आज आप पहले बार आए, 52 हफ्ता आ जाओ, फिर आप जिंदगी में यीशु को छोड़ेगा नहीं। आपके अंदर इतना ठूस ठूस के भर दूंगा कि आपको सिर्फ यीशु दिखेगा। हे 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 हे। बाकी सारी नजर बंद, बाकी सारी चीज को नजर बंद कर दूंगा मैं, और बाद में आपके पीछे सब कुछ लग जाए। आशीष लग जाएंगे, चंगाई लग जाएंगे, आपके परिवार आशीष पाएंगे, आपके बच्चे आशीष पाएंगे। किसी को बोलो 1 साल। प्रभु मुझसे बोला 1 साल वो व्यक्ति तुम्हारे साथ जुड़ जाएगा, उसकी जिंदगी मैं संभालता हूं। कितना लोग आज पहले बार आए हैं? बोलता है 1 साल। अगला 31 तक आप बना रहेगा। आप जिंदगी में जो अब तक नहीं पाया, आने वाला 1 साल में प्रभु आपको करने वाला है। हालेलुया, आमीन। प्रभु परमेश्वर का प्रॉमिसेस, वो प्रॉमिस करता है जो आपके लिए आशीष है। आपको मालूम है पूरा बाइबल 3,500 का प्रॉमिसेस, 3,500 प्रॉमिसेस। आपकी सोच और समझ के बाहर। जब हम सीख के उसे इस्तेमाल करेगा, हम आशीष पाएंगे। हम आशीष का खंबा बन जाते हैं। जोर से बोलो, मैं आशीष का खंबा बन जाते हैं। आमीन। इसलिए यीशु मसीह मेघों पर आ रहा है ताकि हमारे लिए प्रोटेक्शन है, सुरक्षा है। जोर से बोलो, मेरे लिए सुरक्षा है। अगर यीशु मसीह नहीं आता बादलों पर, हम अपना दुनिया में घूमते रहते, अपना दुनिया में घूमते रहते, कुछ भी करते रहते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? आमीन। 24वां वाक्य पढ़ेंगे। माय गॉड, 7 बज गए। क्योंकि झूठे मसीहा लोग और झूठे भविष्यवक्ता, कई लोग आज भविष्यवक्ता, मैं भविष्यवक्ताओं पर विश्वास करता हूं, पर ऐसा मत भागो कि वही आपका जिंदगी हो जाए। कई लोग भटक गए। मैं विश्वास करता हूं 5 तरह की सेवकाई परमेश्वर कलीसिया में रखा है। अपोस्टल, प्रेरित, भविष्यवक्ता, इवेंजलिस्ट, पास्टर और टीचर। प्रभु रखा है, पर उसका मतलब नहीं है हम इतना गोल जाए कि हर बातों में उसी के पास जाना पड़ेगा। नो। किसी को बोला नो। परमेश्वर हमें अगुवाई करता है, पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करता है, पर आपको कलीसिया में बने रहने का। जोर से बोलो, मुझे कलीसिया क्या है? हम हैं। हम परमेश्वर का परिवार है, हम परमेश्वर का शरीर है। हालेलुया। आप अगर शरीर में नहीं बना है तो आप क्या हो जाएगा? बिखर जाएंगे। आप इस झुंड में नहीं बना रहेंगे। कितना लोग डिस्कवरी चैनल में देखा है, वो शेर बैठ के देखते रहता है, झुंड के झुंड जाते, वो चिल्लाते और एक को अलग करते। क्यों मालूम है? जब एक हिरन अलग हो जाएगा, उसको आसान है खत्म करने के लिए। उसी तरह शैतान आपको
अलग करने सोचेगा। जोर से बोलो मैं जुड़ा हूं। चिल्ला के बोलो मैं हीलिंग पावर से जुड़ा हूं। शैतान मुझे छू नहीं सकता क्योंकि मैं प्रोटेक्टेड हूं, मैं सुरक्षित हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, 24वां वाक्य, 24 के 24 मती। क्योंकि झूठे भविष्यवक्ता झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। चुने हुआ को, कौन है चुना हुआ? हमारा। हमको भरमाने के लिए शैतान मौका ढूंढते रहते हैं। जोर से बोलो शैतान को मौका नहीं देने का। जब आप वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, मीटिंग में बना रहता है, शैतान चांस ले ही नहीं सकता। प्रार्थना करते हैं, हर रोज प्रार्थना करो, हर रोज प्रभु की महिमा करो, हर रोज गाना लगाओ। आज ऑडियो बाइबल्स है मोबाइल में, आमीन। हर रोज मत्ती, मरकोस, लूकोस, योहन्नान बाइबल को सुनो, घर में लगाओ, आमीन। घर में गूंजने दो। परमेश्वर की आत्मा उस वचनों के द्वारा कार्य करे। हालेलुया। है कोई मेरे? इवन चुना हुआ लोग को भटकाने के लिए दुष्ट शैतान चाल चल रहे हैं। जोर से बोलो मैं उसके चाल में आने वाला नहीं। हालेलुया। रेवलेशन 12 उसका 9-10 पढ़ो मत। शैतान डिसीवर है, धोखा देने वाला है। आमीन। सांप के जगह जैसा आकर आदम और हव्वा को भटकाया, अब रेवलेशन में अजगर के समान आकर वो भटकाते हैं। आमीन। वो झूठ का पिता है। कौन? शैतान। सत्य का पिता कौन है? यीशु मसीह। चिल्ला के बोलो यीशु मसीह। ओके, 42वां वाक्य, 24 का 42, 24 का 42। इसीलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। किसी को नहीं मालूम बादलों पर यीशु मसीह कब आएंगे। किसी को, जोर से बोलो नहीं मालूम। पर हमको तैयार रहने का। जोर से बोलो तैयार रहने का। जागते रहो, आमीन। प्रार्थना करते रहो, वचन पढ़ते रहो, विश्वासी लोग से मिलते रहो, कलीसिया में बने रहो, आमीन। जब प्रभु आएगा आप प्रभु के साथ बादलों पर उठा लिया जाएंगे। ओके, आगे पढ़िए। जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। परंतु यह जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता। हाँ, बस। ओके, पहला बात, यीशु मसीह बादलों पर क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हमारी आशा यह है कि यीशु मसीह बादलों पर आ रहे हैं, हम सुरक्षित हैं। हालेलुया। ओके, दूसरी बात, आमीन, हम परसिवियर करते हैं। परसिवियर मतलब हार नहीं मानते। हम प्रभु में बने रहते हैं, निरंतर प्रभु में बढ़ते रहते हैं। आमीन। किसी को बोलो छोड़ मत दो। चिल्ला के बोलो छोड़ मत दो। जब प्रॉब्लम आता है, निराशा आता है, छोड़ मत दो, बने रहो। आमीन। हल्का सा क्लेश जल्दी निकल जाएंगे, पर यीशु हमेशा आपका साथ रहेंगे। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आमीन। हमको लगे रहने का। किसी को बोलो यीशु में बने रहने का। चिल्ला के बोलो यीशु में। इसलिए संडे आना इंपॉर्टेंट है, इसलिए हर रोज प्रार्थना करना इंपॉर्टेंट है, हर रोज वचन पढ़ना। जब आप पढ़ेगा आपकी मन की आंखें खुल जाएंगी, आपका सबकॉन्शियस माइंड रिसीव करेगा यीशु को, और आप यीशु के पीछे बने रहेंगे। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? आमीन। हालेलुया। 3 तरह के लोग होते हैं, विश्वासी लोग 3 तरह के होते हैं। एक, विश्वास करते हैं कि वो जल्द आने वाला है। कितने लोग विश्वास करते हैं वो जल्द आने वाला है? दूसरा, आमीन, हालेलुया, कोई नहीं जानता यीशु मसीह आने वाला है, क्योंकि 2000 साल से बोल रहे हैं। कई लोग सोचते रहते हैं आएगा तो देखा जाएगा। हाँ, कोई लोग बोलते हैं आएगा तो
देखा जाएगा, तब तक छूट जाएगा भाई। हालेलुया। किसी को बोलो, इसलिए प्रभु का वचन कहता है तुम तैयार रहो, दूसरों को तैयार करो। जोर से बोलो, तुम तैयार रहो। किसके लिए तैयार रहने का? यीशु मसीह मेघों पर आ रहा है। किसको लेने के लिए आ रहा है? जो यीशु मसीह जैसा है। इसलिए हमको, हमारा मकसद क्या है? यीशु मसीह जैसा बनते रहने का। जोर से बोलो, हर रोज मेरा काम क्या है? यीशु मसीह जैसा बनते रहने। पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। जोर से बोलो, पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। क्या कर रहे हैं? मुझे यीशु मसीह जैसा, इसलिए हर रोज बोलने का, पवित्र आत्मा मुझे यीशु मसीह जैसा बना। हालेलुया। और तीसरी बात, कई लोग तैयार नहीं रहेंगे, कई लोग छूट जाएंगे। यीशु में है, यीशु का नाम जानते, यीशु चमत्कार करते, सब कुछ जानते, पर वो लोग छूट जाएंगे क्योंकि वो तैयार ही नहीं है। वो सोचता है आएगा तो हम देखेंगे। हालेलुया। किसी को बोलो, आएगा तो देखने के लिए समय नहीं, अभी तैयार रहेगा तो वो आएगा तो उसके साथ जाएगा। जोर से बोलो, आज से मैं तैयारी करता हूं। अगर कल आपको जापान जाने का है तो क्या करेंगे? कल आएगा तो हम देखेगा बोलेगा तो चलेगा। किसी को बोलो, आपके लिए ट्रेन या प्लेन रुकेगा क्या? नहीं। हालेलुया। हमको अब भी इसी वक्त तैयार होने का। जोर से बोलो, अब भी इसी वक्त। कल करो सो आज, आज करो सो। जोर से बोलो, मेरा यीशु बादलों पर आ रहा है, मैं आज से तैयारी करूंगा। हालेलुया। अगर धरती में जगहों पे जाने के लिए आप तैयार करता है, कितना हमारा अगला जीवन में जाने के लिए हमको कितना तैयार होने का। अगला जीवन, अगला यीशु मसीह के साथ रहने वाला जीवन, अनंत कालिक जीवन के लिए कितने अधिक मुझे तैयार होने का। हालेलुया। हालेलुया। कोई समझ रहा मुझे? आमीन। ओके, मत्ती 24 उसका 6 और 7। मत्ती 24 6 और 7। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। युद्ध हो रहे हैं, यूक्रेन, रशिया, इस्राएल और ईरान हो रहा है कि नहीं युद्ध? क्या लिखा है? तुम लड़ाई और लड़ाई की चर्चा सुनोगे। कोई बोला था ऐसा होने वाला है? प्रभु जानता है। किसी को बोलो, यीशु जानता है। हाँ, तुम लड़ाई और लड़ाई की चर्चा सुनोगे। देखो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है। कोई बोला था कोरोना होगा, हुआ कि नहीं? 2 साल लॉकडाउन में बैठा ना घर के अंदर। कभी सोचा था मुंबई जैसा शहर, सन्नाटा, सनसनी। सन्नाटा छा गया था। कितना लोगों को याद है? ये पहले भी हुआ था, 2005 में हुआ था कोई जगह में, जगह का नाम भूल रहा, पता नहीं। उधर भी ऐसा ही कोरोना जैसा महामारी फैला था। मैन हालेलुया। पर हम सबको प्रभु हाथ उठा के बोले, धन्यवाद यीशु। हजारों लाखों करोड़ों लोग मर गया, प्रभु मुझे और आपको संभाल के रखा है। मालूम है क्यों? कमान जोर से ताली बजाए यीशु के लिए। हालेलुया। हाथ उठा के बोले, धन्यवाद यीशु, आपने मुझे एक जीवन दिया, मैं यीशु के लिए जीऊंगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? आमीन। 11 और 13 को पढ़ेंगे, समय नहीं मेरे पास। 2 तीमुथियुस 3 उसका 1 और 4 बार हम पढ़ रहे हैं वही वचन। यीशु मसीह जल्द बादलों पर आना है। आप तभी परसिवियर करेगा। परसिवियर का हिंदी वर्ड मिल रहे। आप प्रभु में तभी बना रहेगा। जोर से बोलो, प्रभु में तभी बना रहेगा जब आप प्रभु से प्रेम करते। आप अगर प्रभु से प्रेम नहीं करते तो आप प्रभु में बनाने, थोड़ा सा हवा लग गया, खत्म। प्रभु भी गया, वचन भी गया, संडे मीटिंग भी गया, प्रार्थना भी गया, सब गया। किसी को बोलो, प्रभु से प्रेम करो। मैंने बार बार वापस बोलता, पता नहीं इधर बोला कि नहीं। नए साल में आपको आशीष का भंडार बनने का है तो 2-3 बातें जो यीशु मसीह कहा बहुत इंपॉर्टेंट है। एक, तू अपने परमेश्वर को दिल और जान से प्रेम करो, सब कुछ से प्रेम करो। आमीन। वो प्रेम करने वाला क्या करेगा? हर रोज 1 घंटा प्रभु के सामने प्रभु से रिश्ता जोड़े। यीशु मसीह अपने चेलों को बुलाकर पहले क्या सिखाया?
रिश्ता। हे हमारे, तू जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जो स्वर्ग में होता है मेरे जीवन में होने दे। आज की रोटी हमें दे। हम अपनी सारी अपराधियों को क्षमा करता हूं, आप भी मुझे क्षमा कर। राज्य, पराक्रम और महिमा सिर्फ आपके हैं। परीक्षा में न डाल, बुराई से बचा। यीशु ही मेरा प्रभु है। मैं हर रोज कम से कम कितनी बार? 10 बार। कितने लोग करते हैं? प्रभु सिखाया है, उसमें बहुत छिपा हुआ अर्थ है। जो ही खाली हाथ हुए, बाकी लोग अब काम पे भी जाएगा तो बोलो, हे हमारे स्वर्ग पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जो बाय हार्ट होना चाहिए। बाकी दुनिया की चीजें भूलना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दूसरी बात, प्रभु के मेज लो। तीसरी बात, दूसरों को यीशु के बारे में बताओ। ओके, इन 3 बातों को करें। ओके, 2 बातें जो प्रभु मुख्य कहा था। एक, तू अपने प्रभु से प्रेम कर, दिल और जान से प्रेम कर। और दूसरा, तू अपने पड़ोसियों को अपने समान प्रेम कर। आप पति पत्नी है, एक दूसरे से आपको प्रेम करने का, लड़ाई नहीं। लड़ाई कौन है? शैतान कराते हैं। प्रेम कौन कराता है? यीशु मसीह। शादी कौन कराया? यीशु मसीह। आपको प्रेम और एकता में रहने का। जो परिवार एक रहेगा उसके घर में आशीष की बारिश होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परिवार परमेश्वर का सबसे मूल्य ईंधन है, सबसे ज्यादा परिवार। देखो, कलीसिया बनने से पहले परिवार था। इवन सरकार बनने से पहले परिवार था। सरकार परिवार से बनते हैं, कलीसिया परिवार से बनते हैं। इसलिए परमेश्वर कलीसिया परिवार से बहुत प्रेम करता है। हालेलुया। जितना हो सके पति पत्नी, माँ बाप, बच्चे में प्रेम में रहो। वो घर स्वर्ग रहेगा, वो घर आशीषित रहेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, वाक्य 14, 21, 22, 29, 30, 31 घर में जाके पढ़ो। आमीन। हमको परसिवियर करने का, प्रभु के रहने, बने रहने का। पहले तू मेरे राज्य और न्याय की खोज कर, मैं सब कुछ तुझे दूंगा। हमको प्रभु के बारे में, प्रभु के राज्य के बारे में सीखने का है और करने का और सिखाने का है। ओके, तीसरी बात, क्यों परमेश्वर बादलों पर आ रहा है? ताकि हम उसकी ज्ञान में बढ़े, उसकी विस्डम में बने, हम प्रूडेंट हो जाए, परमेश्वर जैसा बुद्धिमान हो जाए। बुद्धि से भरा है परमेश्वर, आपको वो बुद्धि देना चाहता है। जब आप उसे सामने रखकर आपकी जीवन चलेगा, आप पक्का आशीष पाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? आमीन, आमीन। यीशु मसीह उस अध्याय में, 24वें अध्याय में, जब चेले पूछा दुनिया के अंत कब होगा, यीशु आप कब आएंगे, तो 7 तरह का इलस्ट्रेशन दिया, उदाहरण दिया। आमीन, पढ़ेंगे 7। पहला, फिग ट्री के बारे में। क्या है फिग ट्री? जैतून पेड़ से तुलना किया। ओके, पढ़ेंगे 32 और 35। अंजीर के पेड़ के बारे में। यीशु के आगमन कैसे दर्शाया? अंजीर के पेड़ के समान। 24, 32 से 35। इसी रीति से अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो। जब उसकी डाली कोमल हो जाती है और पत्ते निकलने लगते हैं, झड़ने लगते हैं, तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है, कि स्प्रिंग सीजन, ग्रीष्म काल निकट है। इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो, तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार ही पर है। कमान, जोर से बोलो, यीशु मसीह द्वार पर है। चिल्ला के बोलो, यीशु मसीह। रेवलेशन 2 उसका 20 में लिखा है, क्या लिखा है? मैं किवाड़ पर खड़ा होकर खटखटाता हूं, जो मेरी आवाज सुनकर, आमीन, सुनकर मुझे अंदर बुलाएगा, मैं उसके साथ, वो मेरे साथ आत्मिक भोजन करेंगे। हालेलुया। किसी को बोलो, द्वार पर खड़ा है। यीशु मसीह एकदम नजदीक खड़ा है बादलों पर। हालेलुया। कोई भी समय आ सकता है। किसी को बोलो, तैयार रहो। चिल्ला के बोलो, तैयार रहो।
ओके, दूसरा दिखाया 36 से 39, 36 to 39, नूहा के बारे में। नूहा, किसी को बोला नूहा? कौन है नूहा? पुराने नियम में हम देखते हैं। ओके, उस दिन और उस घड़ी के विषय में, उस घड़ी के विषय में कोई नहीं कौन सा जानता। घड़ी का? यीशु मसीह के बादलों पे आने का समय का कोई नहीं जानते। नूहा भी ऐसे प्रचार करते थे, बोलता बारिश होने वाला है, पूरा सब डूबने वाला है। सब बोला बुढ़ा सन की बुढ़ा सन क्या बोलते हैं, सठिया गया। सन की बुढ़ा सठिया गया। आज तक बारिश नहीं हुआ, आज होगा। हालेलुया। सब उसको कोसते थे। हालेलुया। और जब जहाज बनकर जब नूहा उसके परिवार अंदर गया, 40 दिन और 40 रात बारिश हुआ, सब डूब के मर गए। आज भी कई लोग बोलते हैं गोरा मुच्छड़ ना हर रोज प्रचार कर रहे हैं, यीशु जल्द आने वाला है, जल्द आने वाला है। और जब यीशु मसीह आ जाएगा तो उनको मालूम भी नहीं पड़ेगा, तब वो ढूंढने लगेगा किधर है गोरा मुच्छड़। तब तक भी किसी को बोलो फिर हाथ में मिलेंगे नहीं। तब मैं बादलों पर यीशु मसीह के साथ पहुंच जाऊंगा। तब मेरा यूट्यूब चैनल ज्यादा फेमस होने वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या लोग सुन रहे? हाँ, क्या लिखा है? नूहा के समय, उस दिन और उस घड़ी के विषय में, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई न जानता, कोई नहीं जानता, न स्वर्गदूत, ना स्वर्गदूत और न पुत्र, स्वर्ग में वाला स्वर्गदूत भी नहीं जानते। हाँ, और न पुत्र, परंतु केवल पिता, जैसे नूह के दिन थे, जैसे नूह के दिन थे, वैसा ही मनुष्य के पुत्र का। नूह के समय में आमीन, कल तक बारिश कुछ नहीं, सूखा पड़ा हुआ है। अब नूह का जहाज बन के तैयार हुआ, बारिश होने लगा, नूह और परिवार और उनके जानवरों अंदर चला गया, बारिश चालू। अरे मुझे अंदर आने का, किधर अंदर आने का, बंद हो गया भाई। जोर से बोलो दरवाजा। आज कलीसिया की दरवाजा खुला है, उस दिन कलीसिया का भी दरवाजा बंद हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं, आमीन। कितना लोग सुन रहे? दरवाजा, वो दरवाजा नूहा नहीं बंद किया। नूहा अगर बंद करता तो उसका दोस्त देगा, मेरा दोस्त आ रहा, खोलो यार, ले लो इसको, मेरा रिश्तेदार आ रहा, खोलो इसको, ले ले। पर परमेश्वर बंद करता है। हालेलुया। जब परमेश्वर बोल रहा था ना, आप मजाक उड़ा रहे थे, ऐसा थोड़ी जो होने वाला है। हालेलुया। हाथ रखेगा चंगाई होता है, ऐसा थोड़ी जो होने वाला है। यीशु मसीह बादलों पर आने वाला, ऐसा थोड़ी होने वाला, ऐसा चलता रहेगा। सोचा एक बार जब दरवाजा बंद हो जाएगा, हे, फिर उस वेदना, उस दर्द परमेश्वर से हमेशा के लिए अलग हो जाएगा। हालेलुया। हाँ, क्या लिखा है? पढ़िए। जैसे नूह के दिन थे, वैसा ही मनुष्य के पुत्र यीशु मसीह का आना भी होगा, बादलों पर आना भी होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में, जिस दिन तक नूह जहाज पर नहीं चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे, क्लब डांस करते थे। डांस सर के बाल से लेके पैर के नखूनों तक हिलाते थे। अब पानी में हिला रहे हैं। और उनमें ब्याह पीते थे, और उनमें ब्याह शादी होते थे। और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहाना ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम नहीं पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र बादलों पर का आना भी होगा। आ जाएगा तो वैसे ही होगा। अगला दिन पता चलेगा भाई, कई लोग मिसिंग है। अपोस्टल विल्सन को दिख रहा नहीं, पास्टर सेलिन को दिख रहा नहीं, हीलिंग पावर के कोई व्यक्ति दिख रहा नहीं भाई। तब तक हीलिंग पावर का मजाक उड़ाएंगे। हाले, जोर से बोल हाले। किसी को बोलो सावधान रहो, तैयार रहो। उसका मतलब नहीं कल से काम छोड़ दो भाई, पास्टर बोला यीशु आने वाला, चलो भाई ये दुनिया की बोझ से। नहीं, जब तक आप है अपनी जिम्मेदारी को आपको निभाने का है। हालेलुया। आलसी मत हो जाओ।
किसी को बोलो आलसी मत हो जा, आपका जिम्मेदारी आपको निभाने का। हालेलुया। ओके, क्या लिखा है? और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा न ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम नहीं पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। आमीन। दृष्टांत में परमेश्वर सब कुछ यीशु मसीह से रिलेटेड है। पूरा वचन बाइबल उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य यीशु मसीह छिपा हुआ है। जब आप यीशु मसीह को जान लेगा, आप यीशु मसीह प्रकट होगा, आप पक्का आशीष पाएंगे। ओके, तीसरा दृष्टांत, 2 काम करने वाला 40 से 42, 2 वर्कर, 2 काम करने वाले के सिद्धांत देते हैं। 2 जन काम करता है। हाँ, उस समय 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा, एक उठा लिया जाएगा। कौन उठा लिया जाएगा? जो यीशु में चलता है। अभी 2 जन काम, इसलिए आज एरोप्लेन में 2 इंजन होते हैं, एक आगे एक पीछे। किसी को बोलो 2 इंजन है। मैन कई अमेरिकन फ्लाइट्स में एक विश्वासी को रखता है, एक अविश्वासी को रखता है। अगर विश्वासी उठा लिया जाएगा फिर भी फ्लाइट गिरेंगे नहीं, क्योंकि अविश्वासी संभाल लेंगे। हाँ, 2 जन काम कर रहे हैं, एक को उठा लिया जाएगा। कौन? जो यीशु में बना रहता है, जो बार बार बोलते हैं यीशु मेरा प्रभु है। दुनिया को बोरिंग लगता है ना, पर आप बोलते रहो, एक दिन वो आपको देखकर पछताएंगे, माय गॉड ये व्यक्ति बोल रहा था, सही बोल रहा था, पर तब तक वो देर हो चुका है। हालेलुया। एक काम, 2 जन काम कर रहा था, एक उठा लिया जाएगा, एक रह जाएगा। हाँ, 2 स्त्रियां हाँ, चक्की पीसती रहेगी। पीसता एक मार रहा है, धप्पा 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 धप्पा, एक उड़ गया भाई। कौन उड़ गया? वो धप्पा धप्पा नहीं करता, वो बोलता था यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा प्रभु है, यीशु प्रभु है। वो उठा लिया जाएगा। हालेलुया। आप अगर नौकरी करता है तो आपका नौकरी के जगह से आप उठा लिया जाएगा। कभी कभी सुबह जाता है ना, शाम को वापस नहीं आएगा तो सोच लेना वो यीशु मसीह के साथ बादलों में चला गया। किसी को बोलो सावधान रहो, तैयार रहो। यस। अरे मेरा मुंह देख रहे हैं। सॉरी। ओके। 2 स्त्रियां चक्की पीसती रहेगी। 2 स्त्रियां चक्की पीसते रहेंगे, चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग। एक गया, एक ले ली जाएगी, ले लिया जाएगा, और दूसरी छोड़ दिया जाएगी। दूसरा छोड़ दिया जाएगा। कौन ले लिया जाएगा? जो चक्की पीस रहा था, भी यीशु का नाम लेके पीस रहा था। पीसते 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 यीशु मसीह आ गया। दूसरा पीसते रहेगा, वो यीशु के साथ चला गया। ओके, तीसरा सिद्धांत, चौथा ना, चोर के बारे में कहता है 43 और 44। परंतु यह जान लो यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा, किस समय आएगा, तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने न देता। इसीलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। हमें चोर का समान, चोर बोल के आता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चोर कब आता है? जब आपको मालूम है नहीं। उसी तरह मेरे यीशु मसीह सिद्धांत बता, मेरे यीशु मसीह कब आएगा? जब आप सोचा भी नहीं रहेगा, समझा भी नहीं, पर आप तैयार रहेगा, आप पक्का जाएगा। जोर से बोलो मैं तैयार हूं। चला के बोलो मैं तैयार हूं। यीशु मसीह बादलों पर आ रहा है, मैं तैयार हूं। अरे बोलो ना, हर रोज बोलो यीशु मसीह बादलों पर आ रहा है, मैं तैयार हूं। कल जाके बोलना, कोई नया व्यक्ति से मिले, मैं तैयार हूं। वो पूछेगा क्या तैयार है भाई? यीशु बादलों पर आ रहा, मैं तैयार हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, पांचवा बात हो गया। 45 उसका 47, 45 to 47।
सेवक लोग के बारे में बता रहे। हाँ, सो वह विश्वास योग्य विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है जिसे स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर सरदार ठहराया। आमीन। आप सबको परमेश्वर नौकर आपके अधीन में लोगों को ठहराया है। आमीन। क्या आप विश्वास योग्य से उनको प्रभु में बढ़ा रहे कि प्रभु से दूर कर रहे? हालेलुया। हाँ, सरदार ठहराया कि समय पर भोजन दे। धन्य है वह दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। आमीन। प्रभु चाहता है जो हमें प्रभु जिम्मेदारी दिया उससे हमको एग्जैक्टली परमेश्वर जैसा चाहता है हमको निभाने का है। जब तक यीशु मसीह मेघों पे नहीं आते। पति है, पति का जिम्मेदारी को निभाओ। पत्नी है, पत्नी की जिम्मेदारी। माँ बाप है, बच्चों को जिम्मेदारी को निभाओ। कलीसिया में हम जो प्रभु मुझे दिया, मुझे उस जिम्मेदारी को निभाने का है। हालेलुया। छठी बात, 10 कुमारी के बारे में बताया है। आमीन। 25 उसका 1 से 13। आमीन। 10 कुमारी जा रहे हैं यीशु मसीह को बादलों पर मिलने के लिए। हालेलुया। 10 के पास दिया था पर 5 के पास तेल नहीं था। तेल क्या दर्शाते हैं? पवित्र आत्मा। जोर से बोलो पवित्र आत्मा। चिल्ला के बोलो पवित्र आत्मा। उसका मतलब कलीसिया सुनो, आधे ही विश्वासी लोग जाने वाले हैं। 10 में कितना गया? 5। बाकी 5 दौड़ के गया, दरवाजा बंद। किसी को बोलो सावधान हो जाओ, प्रभु की बातों को हल्का मत लो। जोर से बोलो प्रभु की बातों को सावधान। बी सीरियस। परमेश्वर के लिए सीरियस हो जाओ। प्रभु की महिमा के लिए सीरियस हो जाओ। कलीसिया के लिए सीरियस हो जाओ। हालेलुया। आज 7वां बात, टैलेंट्स। मत्ती 25 उसका 14 से 30 में हम देखते हैं, एक मालिक ने अपने 3 दास को बुलाया। एक को वो 5 दिया, 5 ने क्या किया? 10 किया। दूसरा को उसने 2 दिया, उसने 2 को क्या किया? 4 बने। और तीसरा व्यक्ति को 1 दिया। वो आके क्या बोला? मालिक मैं डर गया, मैं घबरा गया। तुमको डरने कौन बोला था? प्रभु ने मुझे डर की आत्मा नहीं, धैर्य, सामर्थ्य और प्रेम से भरा है। हालेलुया। तो उस तीसरा दास को क्या बोलता है मालिक? इससे जो है छीन कर दूसरा को दे दो और इससे अंधेरा कोठी में डालो जहां दांत पीसना और दर्द होगा। हालेलुया। प्रभु हम सबको टैलेंट दिया, गिफ्ट्स दिया है, हमको उसे इस्तेमाल करके लोगों को प्रभु के राज्य में लेके आने का। हालेलुया। जोर से बोलो मैं तैयार रहूंगा, मैं दूसरों को तैयार करूंगा। यीशु जल्द आने वाला है। जोर से बोलो यीशु जल्द। आप विश्वास करें या ना करें, यीशु पक्का जल्द आने वाला है। हमको तैयार रहने का। हम ताली बजाइए, मेरा यीशु जल्द आने वाला। आइए अपने